बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आशिकान रसूल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुंडों की शरई हैसियत क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडे कहते किसे हैं। दरअसल कुंडे इसाले सवाब करने का दूसरा नाम है और इसाले सवाब करना जायज़ है, जो कि दलाइल से साबित है। तो हम अहले सुन्नत व जमात इसाले सवाब एक तो इसलिए करते हैं कि ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हमारे बुजुर्गों का अकीदा है, और दूसरी बात यह है कि ये सहाबा कराम की भी सुन्नत है। और ये जो कुंडों का रिवाज है, ये अहले सुन्नत व जमात इसको हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में करते हैं। और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इसका एक तरीका कार है कि हर साल रजब शरीफ की 22वीं शब को बवक्त सहरी मखसूस मिकदार में कुछ औरतें बावजू होकर हलवा पुरियाँ तैयार करती हैं और फिर उसको मिट्टी के बर्तनों में रख देती हैं और फिर उस पर ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता है, जिसका सवाब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को हदिया किया जाता है। और बुजुर्गान दीन को इसाले सवाब करना ये जायज़ है और हर मुसलमान इसको खूब जानता है। और फिर किसी चीज़ को इसलिए नाजायज़ कहना कि वो हुजूर के ज़माने में नहीं थी या सहाबा कराम के दौर में नहीं थी, तो ये लोगों पर जुल्म करना है। इसलिए कि किसी चीज़ को नाजायज़ कहने के लिए सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है कि वो हुजूर के ज़माने में नहीं थी या सहाबा कराम के दौर में नहीं थी, बल्कि कुरान और हदीस से खास उसकी मुमानियत साबित करनी होगी। और फिर जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा जाने तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक भी अच्छी है। और चूँकि कुंडे इसाले सवाब करने का दूसरा नाम है और इसाले सवाब करना ये जायज़ है, दलाइल से साबित है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, बस खाओ तुम वो जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। तो इस आयत से मालूम हुआ कि जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उसका खाना जायज़ है। देखो, पहले कहा गया कि अल्लाह ताला का नाम लो, और वो भी उस वक़्त जब तुम्हारे सामने कोई चीज़ मौजूद भी हो। गोया अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे मानने वालों, तुम मेरा नाम बुलंद किया करो। जब तुम मेरा नाम लोगे तो वो चीज़ हलाल हो जाएगी। तो जब इस हाले सवाब किया जाता है तो आगे कोई चीज़ रखी जाती है और फिर उस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है। फिर किसी बरगुज़ीदा या किसी शख्स को उसका इसहाले सवाब किया जाता है। तो मालूम हुआ कि कुंडे में हलवा पुरियाँ पका कर और उनको छोटे छोटे बर्तनों में रख कर उस पर अल्लाह ताला का नाम बुलंद करना, ये अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करना है। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हदिया पेश करना है। और फिर हम कोई बेकस या बेसहारा नहीं है, बल्कि खालिक कायनात फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि मैं दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब वो मुझे पुकारे। तो ग्रामीय कदर इस आयत करीमा में लफ्ज़ इज़ा आया है और इज़ा ज़र्फ का है। तो ये इज़ा का आना इस बात की दलील है कि ये अल्लाह ताला की बारगाह है। तो अल्लाह ताला की बारगाह से जब चाहो मांगो। इसमें सुबह शाम या इज्तिमाई इनफिरादी या खलवत जलवत की कोई कैद नहीं है। जिस हालत में भी मांगो, इज़ा का तकाजा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। और दूसरी बात यह है, ये एक कायदा है अरबी का कि जहां आमिल हो और मामूल ना हो या सिफत हो मौसूफ ना हो, तो वहां उमूम मुराद होता है। अब इस कायदे को सामने रखकर मुखलिस तरीके से दोबारा पढ़िए तो इसमें फकत दुआ मांगने और कबूल करने का जिक्र है। ये नहीं है कि किस लिए मांगे, अपने लिए मांगे या गैर के लिए मांगे, और फौत शुदगान के लिए मांगे या जिंदों के लिए मांगे। किसी किस्म की कैद नहीं है, बल्कि अपने लिए भी मांग सकते हैं और गैर के लिए भी मांग सकते हैं, जिंदों के लिए भी मांग सकते हैं और फौत शुदगान के लिए भी मांग सकते हैं।